मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में बात की थी सेरीकल्चर के बारे में। इससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी या बात करें इससे कंप्लीट जो आपके सिलेबस में था उस सब के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुख्य मुख्य बिंदु है, और टर्मिनोलॉजी जो कुछ डेफिनेशंस है इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए फर्स्ट लाइन में कि कर्नाटका इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मलबरी सिल्क इन इंडिया, यानी कि कर्नाटक राज्य जो है ये क्या है सिल्क प्रोडक्शन में, कौन सी सिल्क में, मलबरी सिल्क में, ये क्या है इंडिया में सबसे आगे है। सेकंड अगर बात करें ये तो है बात मलबरी सिल्क की। अब मलबरी सिल्क का मतलब क्या होता है, वो सिल्क, मलबरी का मतलब क्या होता है, शहतूत का प्लांट है ना। तो शहतूत की ऊपर जो खेती की जाती है, इसकी जो रेयरिंग की जाती है सिल्क वर्म की, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, कर्नाटका में। इससे अलावा जितने भी बच गई, अब जैसे एरी सिल्क है उसकी अरंडी पे की जाती है, इसी प्रकार मुगा सिल्क है, अलग अलग जो है वो अलग अलग जगह पे होती है। तो मलबरी सिल्क जो है दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो मलबरी और एक नॉन मलबरी। नॉन मलबरी कौन से आएंगे, जो शहतूत के अलावा जितने भी बच गए। तो उनमें कौन सा स्टेट आगे है, असम। असम राज्य जो है वो नॉन मलबरी सिल्क प्रोडक्शन में सबसे आगे है। और इसके साथ साथ जो मुगा सिल्क जो होती है, मुगा सिल्क जो होती है उसमें भी सबसे आगे कौन सा स्टेट है, असम स्टेट है। फिर देखिए सिल्क वर्म बॉम्बेक्स मोराई, इसका साइंटिफिक नेम है इज मोनोफेगस। अब यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, देखिए मोनोफेगस। मोनोफेगस का मतलब क्या होता है, फेगस का मतलब होता है प्लांट या पादप, और मोनो का मतलब क्या होता है, एक, यानी कि जो एक ही प्लांट पे क्या है सर्वाइव करता है या अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो सिल्क वर्म जो है ये मोनोफेगस है, कहने का मतलब ये सिर्फ क्या है, जो प्लांट होता है मलबरी का उसी के ऊपर हम क्या है इसको रेयर कर सकते हैं, शहतूत के ऊपर इसका पालन किया जाता है। फिर देखिए मेजर प्रोटीन फाउंड इन सिल्क इज फिब्रोनिन एंड सेरिसिन। ये मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि सिल्क के अंदर क्या है मेजर दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक तो होता है फिब्रोनिन और एक होता है सेरिसिन। इसमें से 75% तो कौन सा होता है, फिब्रोनिन, और सेरिसिन होता है 25%। फिर देखिए टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ रो सिल्क, यानी कि 1 किलोग्राम रो सिल्क। रो सिल्क का मतलब क्या होता है, कच्चा सिल्क जो हम क्या है डायरेक्ट कोकून से प्राप्त करते हैं। तो 1 किलोग्राम हमें क्या है रो सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए क्या है कम से कम 7 से 8 किलोग्राम तक कोकून्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। फिर देखिए सिल्क इज प्रोड्यूस बाय एंड ऑफ लार्वल स्टेज ऑफ सिल्क वर्म। ये मैंने आपको बता दिया था कि सिल्क वर्म के अंदर क्या होता है, देखिए 4 तो मोल्टिंग होती है और 5 इंस्टार पाए जाते हैं। तो 5th इंस्टार का जो लार्वा होता है लास्ट स्टेज का, उस समय क्या होता है इसमें सिल्क ग्लैंड विकसित होती है और उसी समय क्या है सिल्क का जो है प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो 5th इंस्टार का जो लार्वा है वो क्या करता है, सिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। फिर देखिए जस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग द सिल्क वर्म कोकून हैविंग लिविंग प्यूपा इज कॉल्ड ग्रीन कोकून, यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद देखिए हम क्या करते हैं, कोकूनेज जो होता है या माउंटेज जहाँ पे हम इनकी रेयरिंग करते हैं, कोकून को पाला जाता है, जहाँ पे रखा जाता है, तो उस बास्केट से जब हम इसको अलग करते हैं, इन कोकून्स को जब अलग करेंगे तो फर्स्ट टाइम उस समय क्या होता है, इनके अंदर जो प्यूपा होता है वो क्या होता है, लिविंग होता है, यानी कि जीवित होता है। तो इस कंडीशन में जो कोकून होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन कोकून बोलते हैं। फिर देखिए सिल्कवर्म आर वेरी सेंसिटिव टू द बायोपेस्टिसाइड बेसिलस thuringiensis बीटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सिल्कवर्म जो है वो बीटी से रिलेटेड जितने भी पेस्टिसाइड है उनके प्रति क्या सेंसिटिव है, यानी कि बहुत जल्दी इसका जो है वो नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है इसके ऊपर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट द किलिंग ऑफ प्यूपा ऑफ सिल्कवर्म इन कोकून इज कॉल्ड स्टिफलिंग। ये मैंने आपको बता दिया था, यानी कि प्यूपा के अंदर हार्वेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, जो प्यूपा और उसका कोकून जो होता है उसको हम क्या करते हैं, पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर हम क्या करते हैं, उबाल के उसको किल करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टिफलिंग, ठीक है। यानी कि प्यूपा को किल करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टिफलिंग। फिर देखिए द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द थ्रेड्स फ्रॉम द किलिंग कोकून इज कॉल्ड रीलिंग। रीलिंग भी मैंने आपको बता दिया, यानी कि जो कोकून्स हैं, मान लीजिए ये कोकून है, तो इस कोकून से ये जो धागे हैं इनको अलग करना क्या कहलाता है, रीलिंग कहलाता है। फिर देखिए कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट इज कॉल्ड मोरिकल्चर, यानी कि जो शहतूत का पादप होता है, शहतूत का पौधा जो होता है उसको रेयर करना, उसकी खेती करना क्या कहलाता है, मोरिकल्चर। इसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट कल्टीवेशन ऑफ फूड प्लांट ऑफ नॉन मलबरी प्लांट्स, इसके अलावा जितने भी बच गए शहतूत के अलावा उनको क्या बोलते हैं, आर्बोरिकल्चर। ये डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। फिर देखिए चंद्राकी,
चंद्राकी क्या होता है, एक बास्केट होती है, इससे रिलेटेड टर्म है, कई बार पूछ लिया जाता है। द सर्कुलर बास्केट विद ए स्पाइरल वॉल ऑफ 5 सेंटीमीटर यूज्ड इन सेरिकल्चर फॉर रेयरिंग फुली ग्राउंड लास्ट इंस्टार लार्वा। यानी कि जो 5th इंस्टार का लार्वा होता है उसको हम क्या करते हैं, प्लांट से लीफ से हटा के क्या करते हैं, इस चंद्राकी में जो बास्केट होती है उसके अंदर रखा जाता है, ताकि वहाँ पे क्या है ये कोकून बना सके, ठीक है, और उनको फिर अलग कर लेते हैं। द कॉमन मेथड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ मलबरी प्लांट इज स्टेम कटिंग। देखिए इसकी मैंने आपको प्लांट के प्रोपोगेशन के तरीके बताए थे कि किस किस माध्यम से इसकी खेती की जाती है। तो सीड से भी की जाती है ना, प्लस ग्राफ्टिंग भी की जाती है, रूट कटिंग भी की जाती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, स्टेम कटिंग। फिर देखिए अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ सिंगल कोकून इज 1.67 ग्राम, यानी कि एक जो कोकून होता है उसका लगभग वेट कितना होता है, 1.67 ग्राम। टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ सिल्क अप्रोक्सीमेटली 120 to 160 किलोग्राम ऑफ ग्रीन फोलिएज इज रिक्वायर्ड। यानी कि आपको 1 किलोग्राम सिल्क जो है प्राप्त करने के लिए कम से कम 1 से 20 किलो से लेके 160 किलो तक आपको ग्रीन फोलिएज का मतलब क्या हो गया, लीफ हो गया, ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का उसकी बात हो रही है। तो लीफ यानी कि आपको कम से कम 120 से 160 किलोग्राम पत्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर देखिए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेच्योर 5th इंस्टार लार्वा टू माउंटेजेज इज कॉल्ड माउंटिंग। माउंटिंग होता है, ठीक है। माउंटिंग क्या होता है कि जो लार्वा होता है, मेच्योर लार्वा होगा जो 5th इंस्टार का, इसको हम क्या करते हैं, एक अलग जो अभी बात की थी चंद्राकी में जो है बास्केट में ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, माउंटेजेज बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, माउंटिंग। माउंटेजेज या फिर मैंने आपको बताया था कोकुनेज वर्ड बताया था, एक ही चीज़ है, माउंटेजेज भी बोल देते हैं या कोकुनेज भी बोल देते हैं इन बास्केट्स को, ठीक है, जिनके अंदर इसको रख के पाला जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट फिलिएचर। फिलिएचर क्या होती है, वो फैक्ट्री जहाँ पे क्या है इसके आगे का जो प्रोसेस होता है रीलिंग के बाद। फिलिएचर इज ए लार्ज फैक्ट्री वेयर रीलिंग ऑफ कोकून इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। यानी कि नई नई तकनीक के सहायता से ये जो रीलिंग है ये जो की जाती है, यानी कि बहुत सारे पहले तो ये हाथ से की जाती थी, अभी क्या है बहुत सारी मशीनों की सहायता से इसकी रीलिंग की जाती है, ताकि कम समय में बहुत सारे एक साथ जो है हम रेसे प्राप्त कर सके। इसको क्या बोलते हैं, फिलेचर। टू ओवरकम हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का क्या मतलब होता है, सुसुप्तावस्था। कई बार क्या होता है इसके जो एग्स होते हैं, सिल्कवर्म के अंडे जो होते हैं वो क्या रहते हैं, हाइबरनेशन में रहते हैं टेम्परेचर कम की वजह से। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको हॉट HCl जो होता है उससे ट्रीट करते हैं इस सुसुप्तावस्था को दूर करने के लिए। ए सिंगल कैटरपिलर इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 650 टू जो है 1300 मीटर ऑफ सिल्क थ्रेड, यानी कि 650 से लेके 1300 मीटर तक जो है धागा पाया जाता है। ये क्या होता है, सिंगल थ्रेड होता है, यानी कि पूरा जो कोकून होता है वो किससे बना होता है, सिर्फ एक सिंगल धागे से बना होता है, जिसकी लेंथ कितनी होती है 650 टू 1300। फिर देखिए सेंट्रल टसर सिल्क। अब ये कुछ इंस्टीट्यूट है इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में क्या है इसके रिलेटेड पूछ लिया जाता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है उसमें। देखिए सेंट्रल टसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, रांची पे। ये रिलेटेड ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो इसको ध्यान से देख लेना कि सेंट्रल टसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो कहाँ है, रांची में, और सेंट्रल सिल्क बोर्ड है बेंगलुरु में, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूर में है। अब देखिए सेंट्रल तो है, रिसर्च भी है, ट्रेनिंग भी है, लेकिन यहाँ पे क्या सेरिकल्चर वर्ड जुड़ गया, यहाँ पे टसर था, तो क्या सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे होगा, मैसूर में। सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च स्टेशन की बात करें, अब देखिए ये था रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो मैसूर में है, और स्टेशन की बात करें तो वो है बैरमपुर उड़ीसा के अंदर। तो इनमें डिफरेंस ध्यान रखना। सेंट्रल मुगा एरी एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कहा, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, टीटीबर असम के अंदर है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं। तो ये आपका जो सिल्कवर्म से रिलेटेड था कोर्स के अंदर, उससे रिलेटेड हमने पूरी बात कर ली है। अब जो है हमने क्या क्या पढ़ लिया, हनी बी के बारे में पढ़ लिया अच्छे से, है ना, और सिल्कवर्म के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे लेक इंसेक्ट के बारे में, ठीक है। हनी बी के बारे में हमने पढ़ लिया, और सेरिकल्चर जो है वो हमने पढ़ ही लिया। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे लेक इंसेक्ट से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।